क्या आपने कभी सोचा है कि जो बेटा आज अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, वो कभी अपने ही पापा से नफरत करता था? जी हाँ, बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र से नफरत करने लगे थे। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस उम्र में जब बच्चे अपने पिता की छांव में पलना चाहते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे देओल फैमिली की वो अनकही कहानी जो ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी मोड़ मिस ना हो जाए। अगर आप देओल फैमिली के फैन हैं तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको बॉबी देओल का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है, और वीडियो को शेयर करके फैला दीजिए वो इमोशन जो इस फैमिली की रग रग में बसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र से बॉबी देओल को क्यों होने लगी थी नफरत? इस वजह से बिगड़ा था पिता और बेटे का रिश्ता। छोटी उम्र में ही बॉबी देओल को पिता धर्मेंद्र की रोक टोक के चलते उनसे नफरत होने लगी थी। बॉबी ने ये खुलासा खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। देओल फैमिली हिंदी सिनेमा में काफ़ी चर्चा में रही है और अब भी है। देओल फैमिली की बॉलीवुड में शुरुआत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जरिए हुए थी। इसके बाद उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल आए। वहीं धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में काफ़ी प्यार और सम्मान मिला है। वहीं उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी पिता से काफ़ी प्यार करते हैं और उनका बेहद सम्मान करते हैं। लेकिन बॉबी जब बहुत छोटे थे तब उन्हें अपने पिता धर्मेंद्र से नफरत होने लगी थी। पिता और बेटे के बीच का रिश्ता बिगड़ने लगा था। आइए जानते हैं कि ऐसा कब और किस वजह से हुआ था। 18 की उम्र में पिता से नफरत करने लगे थे बॉबी देओल महज 18 साल की उम्र में अपने पिता धर्मेंद्र के खिलाफ हो गए थे। छोटी उम्र में ही बॉबी को धर्मेंद्र से नफरत होने लगी थी। आपको बता दें कि जो किस्सा हम आपको सुना रहे हैं उसका खुलासा खुद बॉबी देओल ने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में किया था। मेरा और पापा का रिश्ता सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। बॉबी ने इंटरव्यू में बताया था कि मैं 18 साल की उम्र में पहली बार डिस्को गया था। उसके बाद मेरे अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। पापा हर बात के लिए टोकते रहते थे। मुझे ये पसंद नहीं था। मैं खुलकर जीना चाहता था। सालों तक मैं अपने माता पिता की हर बात टालता रहा। मैं अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता था, जबकि वह मुझे केवल मेरी भलाई के लिए ही बातें समझाते थे। पर मैं अंधा हो गया था और मैंने ठान लिया था कि मैं उनकी बातें न सुनूंगा और न मानूंगा। ये वो वक्त था जब मेरा और पापा का रिश्ता सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए दोस्त, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। जिस मोड़ पर बाप बेटे का रिश्ता टूटता है वहीं से वो फिर जुड़ता भी है। और यकीन मानिए इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके दिल को छू जाएगा। तो पूरा देखिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मेहनत फेल न जाए, कमेंट करिए ताकि हमें भी लगे कि आपने दिल से देखा, शेयर करिए ताकि ये कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। बॉबी देओल से सीख ले सनी देओल, ये गलती न दोहराएं वरना हैंडपंप उखाड़े या पंखा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साल 2023 से ही देओल ब्रदर्स को लेकर माहौल सेट है। जहां एक तरफ बॉबी देओल इसे भुनाने में लगे हुए हैं तो बड़े भाई सनी देओल फिलहाल तैयारियों में बिजी हैं। पर बॉबी देओल जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भारी गलतियां कर चुके हैं। अब क्योंकि सनी देओल भी जल्द ही इसी राह से गुजरेंगे तो उन्हें अभी से मामला संभालना होगा। साल 2023 देओल फैमिली के लिए ज़बरदस्त रहा। जो सोचा भी नहीं वो होता चला गया। जो माहौल 2023 में सेट हुआ था उसी को 2024 में बॉबी देओल ने खूब बुनाया। यूं तो एक ही फिल्म आई है, उसमें भी उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अबरार का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इस सेट माहौल को देखते हुए बॉबी देओल ने जल्दबाजी कर दी। अब आगे इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, पर सनी देओल अब भी ऐसा कुछ होने से रोक सकते हैं। सनी देओल को भाई की गलतियों से सीख लेनी होगी। हाल ही में सनी देओल ने साउथ की तरफ कदम बढ़ाया है। उनकी हाल ही में 2025 में एक फिल्म आई है जाट। इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है। बहुत समय पहले ही उनका फिल्म से एक पोस्टर भी सामने आया था जिसमें उनके हाथ में एक पंखा दिखा। लोग तो बहुत खुश हैं, पर सनी देओल को विचार करने की ज़रूरत है। बॉबी देओल की 3 गलतियां क्या रहीं? क्या है वो गलती जिसके चलते बॉबी देओल चर्चा में हैं? शुरुआत बॉबी देओल से ही कर लेते हैं। साल 2023 में उनकी एनिमल आई यूं तो कंगूवा इससे पहले ही मिल चुकी थी, पर पिछले कुछ महीनों में वो कई सारी साउथ फिल्में साइन कर चुके हैं। वैसे तो यह अच्छी बात है, लेकिन साउथ में विलन बनकर उलझ जाना उनके करियर के लिए अच्छा फैसला नहीं है। अबरार का रोल उनके लिए वरदान साबित हुआ जिसने डूबते करियर को नई जान दी। इसके बाद थोड़ा सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत थी। अब बॉबी देओल को 3 बड़े नुकसान होना तय है। पहला, जैसे कंगूवा में उन्हें देखकर जनता ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ऐसा हुआ तो क्या होगा। दूसरा, विलन के अलावा कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे।
ऐसे में तो वो खुद को खर्च कर रहे हैं और विलन बन भी रहे हैं तो थोड़ी ही देर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और तीसरा यह है कि जनता पूरे साल भर ही एक स्टार को देखती रहेगी, तो जितनी जल्दी माहौल बना था उतना ही तेज ठंडा हो जाएगा। अब सनी देओल को क्या करना है? अब क्योंकि सनी देओल के कदम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पड़ ही चुके हैं, तो थोड़ा सोच समझकर फैसले लेने की ज़रूरत है। जाट के बाद उन्हें पहले से ज़्यादा साउथ की फिल्में मिलेंगी। इस वक्त ज़रूरी है कि वो जल्दबाजी में बॉबी देओल की तरह फिल्में साइन करते हुए न चलें। वहीं सनी देओल को खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि उनका मेन फोकस बॉलीवुड ही है। तो बेशक साउथ की 1, 2 और 3 फिल्में कर सकते हैं, पर फिर वापस लौटना इसी तरफ है, तो सिर्फ साउथ फिल्मों में उलझ कर रहना सही नहीं। शराब की लत में डूबे थे बॉबी देओल, करियर चल रहा था ठप, बच्चों की खातिर फिर शुरू किया काम, बोले सबने डूबने दिया। बॉबी देओल ने अपने करियर को फिर से चमकाया है और अपने पुराने फॉर्म में वापस आए हैं। एक वक्त पर उनकी जिंदगी में बहुत संघर्ष था और वो शराब की लत से भी जूझ रहे थे। बॉबी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के बुरे और काले दौर के बारे में बात की है और सब कुछ साफ साफ बताया। बॉबी देओल ने बी टाउन में एक टॉप एक्शन हीरो के तौर पर अपने करियर को फिर से चमकाया है। हालांकि बॉबी देओल भारी मन से अपने जीवन के उस काले दौर को याद करते हैं जो शराब की लत से संघर्ष में डूब गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर के बारे में खुलकर बात की और इसे कमजोर समय कहा। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में बॉबी ने शराब की लत के साथ अपने पिछले संघर्षों पर भी बात की। उन्होंने माना कि पिछली गलतियों पर बात करना सही नहीं है, इसके बजाय इंसान को आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का अनुभव करना चाहिए और उनसे पार पाना चाहिए। बॉबी देओल ने इन बातों को सबके सामने रखा। बॉबी ने समझाया कि वह ऐसे ही मुद्दों से जूझ रहे लोगों के लिए कोई समाधान नहीं सुझा सकते क्योंकि हर कोई अंत में अपना रास्ता जानता है। उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास करना और उस अंदर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। दूसरे लोग नहीं करते मदद। बॉबी अपने अनुभव पर बात करते हुए उन्होंने स्थिति की तुलना डूबने से की। बॉबी ने कहा कि दूसरे लोग अक्सर आपको डूबने देते हैं जबकि हर किसी में तैरने की क्षमता होती है। एक्टर ने उस दौर के बारे में भी बात की कि कैसे एक पल आया जब उन्होंने अपने परिवार की आंखों में चिंता देखी। उनके सपोर्ट के बावजूद वह उस दुख को देख सकते थे। बाद में समझ आई जिम्मेदारी। उन्होंने बाद में परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को समझा, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने पिता धर्मेंद्र से प्रेरित थे। इस नई जागरूकता ने उन्हें कड़ी मेहनत करने और सुधार की कोशिश के लिए प्रेरित किया। अपनी जर्नी पर बात करते हुए बॉबी ने यह भी कहा कि उनकी वापसी पोस्ट बॉयज से शुरू हुई। हालांकि फिल्म ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन वो टिके रहे। इसकी असफलता के बावजूद उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। कभी एक बेटा था जो अपने पिता को समझ नहीं पाया, और कभी एक पिता था जो बिना शिकायत बेटे को समझाता रहा। वक्त लगा, रिश्ते उलझे, पर एक दिन बॉबी देओल को एहसास हुआ कि बाप की हर डांट, हर रोक टोक असल में एक ढाल थी जो उसे टूटने से बचा रही थी। आज जब बॉबी ने खुद अपने बच्चों की आंखों में वही डर देखा, तो समझ आया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, एक सुपरफादर भी थे। रिश्ते में गलतफहमियां आती हैं, पर जब इरादे प्यार के हों तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। और यही बॉबी देओल की कहानी हम सबको सिखा जाती है कि पिता की बातें जब समझ आने लगे तब तक हम खुद पिता बन चुके होते हैं। तो अगर आपके दिल में भी आपके पापा की कोई बात अटक गई है तो आज उन्हें एक कॉल जरूर करिए, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसास से चलते हैं। लाइक कीजिए अगर आपकी आंखें भी थोड़ी नम हुई हों। कमेंट करके बताइए आपके पापा की सबसे यादगार सीख क्या रही। और वीडियो को शेयर करिए ताकि ये कहानी किसी और के रिश्ते को भी जोड़ सके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की हो।